चलिए अब हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी हमसे कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इजीली वहां पर कनेक्ट हो सकें और हमारे न्यू जितने भी वीडियो या फिर न्यू ट्यूटोरियल आएंगे तो आपको वहां पर सारे के अपडेट देखने को मिल रहे होंगे, वहां पर हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। अभी ये तो बहुत नया नया चैनल है तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर लोग कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, दिन पे देनी पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्विटर का है पेज, तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन का पेज है तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहाँ पर आपको अपडेट को मिलेगा। और ये यूट्यूब का हमारा चैनल है तो इस पर आपको कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है coursera.in, आप यहाँ पर तो हमसे कनेक्ट हो ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेल वगैरह दिया हुआ, डिटेल वगैरह दिया हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। या तो आपके प्रोजेक्ट का रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, आपको कहीं पर इंटर्नशिप करना हो या फिर कोई न्यू कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताओ या फिर हम मेल करो या फिर जैसे आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होकर के हमसे बता सकते हो। तो फिर बिना देर के चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं HTML लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है? लिस्ट किसी भी एक हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, ठीक है। उन सबको सीरियल वाइज या फिर ऑर्डर्ड में या इन ऑर्डर्ड के फॉर्म में स्टोर कराने का या फिर सीरियल नंबर के वाइज हमें रखने का एक तरीका है। बेसिकली लिस्ट क्या है? एक हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने का या तो ऑर्डर्ड में फॉर्म में या तो इन ऑर्डर्ड फॉर्म में करने का एक तरीका हमारा HTML की लिस्ट। तो आइए हम लोग बेसिकली ये देखते हैं सबसे पहले तो कि कितने तरह की HTML में लिस्ट के टैग होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तुम्हें ऑर्डर्ड लिस्ट मिलेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग मिलेगा और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली लोग इतने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अल्टरनेट है बहुत हमारे पास, बेसिकली कैसे भी तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने दे रखा है तो बेसिकली ये है कि एटलीस्ट हमें जानकारी हो, ठीक है, यूज़ करें ना करें लेकिन हमें जानकारी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं बेसिकली आगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है कि HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा HTML अनऑर्डर्ड क्या है। यानी कि जिसमें आपको सीरियल नंबर ना मिले, कोई डॉट वगैरह या कुछ मिले तो उसको हम लोग अनऑर्डर्ड बताएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा सीरियलाइज्ड फॉर्म में ना हो, यानी कि जिसमें 1 2 3 ऐसा तरह से करके नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जिसमें बेसिकली यूएल टैग के अंदर हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट जाता है उसको हम लोग एल लिस्ट के अंदर हम लोग वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। बेसिकली जनरली ये आपका बुलेट के या फिर स्मॉल ब्लॉक के या फिर सर्कल से, इन सब चीज़ों से डिनोट होता है, ठीक है। तो वो यूएल हो गया और यूएल में जो भी तुम्हारा लिस्ट ऑफ आइटम है उसे तुम डाल दो, अवेल आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली अब इसका एट्रीब्यूट में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली जो लिस्ट स्टाइल का टाइप होता है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डिस्क मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, नन मिलेगा। बेसिकली नन का यूज़ हम, नन का मतलब कि कोई भी नहीं, ठीक है। डॉट वगैरह कुछ मत डालो यार, जैसा टेक्स्ट वैसे ही रहने दो। स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर की तरह का तुम्हें एक शेप मिल जाएगा, ठीक है। सर्कल की तरह का मिल जाएगा, डिस्क की तरह मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेसिकली अब इसे हम लोग देखते हैं। तो क्या है हमारा? अनऑर्डर लिस्ट है ना। तो बेसिकली हम लोग एक फाइल नेम बनाते हैं। क्या फाइल नेम बना दिया जाए? अनऑर्डर्ड डॉट HTML, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क मारो, एंटर मानो, यहाँ पर लिखो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? अनऑर्डर लिस्ट लिखा हूँ तो यूएल डालो, क्या हमारे अनऑर्डर, इसमें हमें लिस्ट डालना है, ठीक है। तो एल लिखो, स्टार लिखो, 4 हमने देखनी है, ठीक है। तो 4 हमने लिख दिया। इसमें हमें क्या क्या लिखना है? चलो कुछ भी लिख दो, ठीक है। एक में हमने लिखा होम, ऐसे नहीं, एक में हमने लिखा मान लो एप्पल, ठीक है। ओहो यार लेट वाला ये क्यों आ गया। दूसरे में हमने लिखा मैंगो, ठीक है। तीसरे में हमने लिखा, क्या लिख दिया जाए यार? वेजिटेबल, ठीक है। चौथे में हमने लिखा माइक, ठीक। ऐसा सारा चीज़ हमने लिख दिया। चलो अब इसे हम लोग देख लेते हैं। फाइल नेम क्या है? अनऑर्डर डॉट HTML, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा फाइल कैसा आया बन करके। अनऑर्डर डॉट HTML, फैब आइकन को हटा दो, अनऑर्डर NORDERAD, ठीक है। देखो आ गया ना हमारा डॉट में, आ गया हमारा डॉट में, ठीक है। अब हम लोग देखो बेसिकली ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट है, ये जो डॉट है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या हमारा डिफ़ॉल्ट है जो डिस्क वाला, ठीक है।
अब इसको हम लोग चेंज कर करके देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट आपको बताया, इसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, यूएल के अंदर एक स्टाइल कंपोनेंट डालो आप। स्टाइल में हमें क्या चेक करना है, लिस्ट करके एक है हमारा, क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। इसे मारो एंटर, ये देखो हमारा क्या आ गया, डेसिमल, ठीक है। सर्कल वाला पहले देखते हैं, चलो, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल वाला, ठीक है। तो सर्कल वाला जैसे ही किया हमने, देखो इस तरह का आ गया, ठीक है। 1 मिनट यार, अलग अलग फाइल रखते हैं ना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें अलग अलग कोड नहीं दे पाऊंगा, फिर सारा कोड एक में हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसको मैंने सेव कर रखा है, सेव करा, अनऑर्डर्ड हो गया। और दूसरा फाइल बनाता हूँ मैं, अनऑर्डर्ड 1.html 2.html, ठीक है, क्योंकि 1 तो उसी का हो गया ना। 2 एक्सक्लेमेशन मार्क मारो, ये मारो, ठीक है। अनऑर्डर्ड.html मारो, अनऑर्डर्ड, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं ना। यहाँ पर डालो तुम यूएल डालो, ठीक है। यूएल के अंदर तुम li*4 डाल दो, ताकि 4 लाइन हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर क्या मानो, लिस्ट के अंदर तुम लगाओ सेम नाम रख दिया जाए, नाम रखो ना यार, नाम, चलो एक काम करते हैं, नाम रख देते हैं, ठीक है। गौरव रखा हमने, ठीक है। और क्या क्या नाम बताया यार, कुछ सब अपना अपना नाम लिख दो भाई नीचे, कम से कम। राम रख दिया, शिवम रख दिया, ठीक है। और क्या रख दूँ नाम, बताओ यार, चलो, विराट कोहली, ठीक है। चलो, तो अब हम इसे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फाइल नेम क्या है, अनऑर्डर 2। और इसमें हमें क्या करना है, हाँ हमें सॉरी, यहाँ नहीं, हमें यहाँ पर लगाना है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में हमें क्या करना था, लिस्ट, लिस्ट करके था ना, लिस्ट स्टाइल टाइप, बेसिकली हमें टाइप देना है सर्कल, ठीक है। वो जो है वो डिफ़ॉल्ट वाला था, ठीक है। सर्कल में अब हम लोग देखते हैं, ये देखो हमारा है क्या, डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। ताकि यार सबकी मैं, ओ सॉरी, यस, ठीक है। अनऑर्डर्ड 1 इसे नहीं मिल पा रहा है, क्यों, मैंने कुछ गड़बड़ी किया है फाइल नेम, ओके, मैंने 2 नाम रखा है यार, ठीक है। हमें 2 नाम रखा है, तो 2 से सर्च करो, ये देखो मिल गया ना, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का है, सर्कल शेप का, ठीक है। तो और हमारे पास क्या क्या बच गया है, एक काम करता हूँ मैं, सबको यहीं पर डालता हूँ, ठीक है। बाकी मैं कोड में अपलोड, अपने वेबसाइट पे अपलोड करते टाइम इन सब का स्नैपशॉट करके ये कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा सर्कल वाला हो गया, और हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, लेट अस सी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, वहाँ हमने लिखा है ना, वहीं से देख लेते हैं। डिस्क का वो जो डिफ़ॉल्ट है हमारा हो गया स्क्वायर और एक नन है, ठीक है। तो बेसिकली एक हमने स्क्वायर देना है और एक हमने नन देना है, ठीक है। तो स्क्वायर में हमने दे रखा, और हमें क्या देना है, नन देना है, ठीक है। चलो देख लिया जाए, देखो आ गया ना। ये हमारा हो गया स्क्वायर वाला, ये हमारे ने इसमें नन रखा था तो कुछ नहीं आया, और डिफ़ॉल्ट वाला तो मैंने दिखाया ही पहले ही आप लोगों को, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है, सेव है हमारा फाइल। तो ये हमने बेसिकली क्या देख लिया, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। कि यूएल टैग के अंदर ध्यान रखना है, यूएल टैग के अंदर जो भी लिस्ट है वो डाल दो, बाकी वो तुम्हारा आ जाएगा, बाकी जो सा एट्रीब्यूट का तुमको वैल्यू यूज़ करना है कर लो, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। लिस्ट के अंदर अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट के, तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट का यूज़ भी हम लोग इसी तरह से करते हैं, ओएल दे दो, ओएल के अंदर एल जितने हैं लिस्ट टैग के अंदर लिस्ट में डाल दो, जैसे देखो यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें भी देखो एट्रीब्यूट एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, फिर अगर मान लो टाइप इक्वल्स टू ए तुमने लिखा, टाइप इक्वल्स टू ए लिखा तो क्या आएगा, लिस्ट जो आएगा अपर किस लेटर में आ जाएगा, और किस तरह से आएगा, वो नंबरेड फॉर्म में, यानी ए बी सी इस तरह से आएगा, ठीक है, अपर लेटर में, अपर केस में, ठीक है। अगर इस तरह से ए तुमने दे रखा है तो वो क्या आएगा, लोअर केस में आएगा, ठीक है। और ए बी सी इस तरह से इंक्रीज होते होते बढ़ते नेक्स्ट में 1 बाई 1 आएगा। और ये अगर तुमने आई रखा तो वो क्या आएगा, रोमन नंबर में आएगा, ठीक है, अपर केस में रोमन। अगर मान लो तुमने इस तरह से स्मॉल रखा तो वो क्या आएगा, लोअर केस में आएगा, रोमन रोमन अगर आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या है हमारा ऑर्डर्ड, ORDERED.html, ठीक है। इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क मारना है, ये डालना है, हम क्या देखने वाले हैं इसमें, ऑर्डर लिस्ट देखने वाले हैं ना, ORDERD ऑर्डर लिस्ट, यही है ना हमारा, ठीक है। स्पेलिंग को हटाओ, अभी ध्यान नहीं दिया जाए, अपर के स्टोर के समय क्या करना है,
ऑर्डर लिस्ट। तो बेसिकली मैंने बताया ऑयल लगाओ, इसके अंदर तुम LI डालो, स्टार डालो, कितना देखना है बताओ? 4 देखना है, ठीक है चलो 4 देखा जाए। तो LI के अंदर हमें डालनी है, कुछ भी डाल दो, कीबोर्ड डाल दिया हमने, ठीक है, माउस डाल दिया हमने, स्मॉल कैपिटल छोड़ो सब देखा जाएगा बाद में, ठीक है। और हमें क्या डालना है, लैपटॉप डाल दिया हमने, ठीक है, कंप्यूटर डाल दिया हमने, बस। डिफ़ॉल्ट वाला भी दिखाएगा, अभी क्या दिखाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। ये रुक जा, कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है। सेव है ना हमारा फाइल, नहीं है सेव कर दिया। अब हम लोग आ जाओ ऑर्डर डॉट HTML में देख लेते हैं, ये हमारा ऑर्डर डॉट HTML था, ठीक। ये देखो आ गया ना हमारा सीरियल नंबर 1 to 4, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो चलो अब हम दूसरे किसी को देखते हैं, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हमने देख लिया लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या देखना है, चलो टाइप इक्वल्स टू ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टाइप इक्वल्स टू यहाँ देख दो, देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया तो मैंने ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा देखो किस तरह से फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमें क्या करते हैं, यहाँ हमने लिखना है कि टाइप इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मेट हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, ठीक है, हो गया डन। अब हमें नेक्स्ट देखना है, ठीक है। बेसिकली अब हमें यहाँ क्या करना है, टाइप इक्वल्स टू स्मॉल वाला देख लेना है, ठीक है। चलो ये भी आ गया होगा, देखो आ गया ना, सही है, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। HTML यार आसान है, ठीक है। इसके बाद मैं फुल वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहो चैनल पर, ठीक है। कोर्स तो मैं बहुत दमदार लेकर के आऊँगा। शुरुआत किया हूँ HTML से, और ये देखना बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। तो ये देखो अब हम इस तरह का भी देख लेते हैं, ठीक है, रोमन नंबर वाला भी देख लेते हैं, है ना, जैसा कि हमारे ऑप्शन में था ही, ठीक है। एक हो गया हमारे पास रोमन नंबर, सारा को देख लेते हैं, ठीक है पहले। और एक हमारे पास हो गया स्मॉल रोमन नंबर। चलो कमेंट भी चेंज कर दिया जाए ना, ताकि उस टाइम हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जब हमें कोड अपलोड करना होगा, या आप लोग जब कोड बहुत दिन के बाद खोलोगे तब, ठीक है। तो चलो देख लीजिए, देखो ये पर हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया हमारा कैपिटल वाला, ठीक है। और 1 मिनट कहीं तो हमने ये वाला ये किया है, ठीक है, एक हमारा मिसिंग है कोई, तो ये देखो इसका हमने मिसिंग है, लग रहा है मैंने एक को चेंज करके इसे रोमन नंबर में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये लिख दो यार, ये लिख दो, समझ गया ना। ये सब कर करके देखो यार तुम लोग, नहीं तो फिर दिक्कतें आएगी, ठीक है। देखो ये हो गया न्यूमेरिकल हो गया, अल्फ़ाबेटिक हो गया, स्मॉल कैपिटल हो गया, ठीक है, रोमन नंबर हो गया, इधर से रोमन नंबर हो गया स्मॉल से, ठीक है। चलो इसी तरह से नेस्टेड भी बना सकते हैं, नेस्टेड मतलब समझे। और जैसे मान लो कि एक के अंदर हमें, मान लो कीबोर्ड के अंदर हमें लिखना है कि A to Z, ठीक है, A to Z हमें की लिखनी है, तो एक के अंदर तुम रोमन का डाल करके 100 तक बना दो, इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो तुम लोग कमेंट में लिखो, अगर कुछ बनाते हो तो, ठीक है, कमेंट में लिखो क्या बना रहे हो, ठीक है, कमेंट में लिखो। और कमेंट में ये सब कोई मेंशन कर दो यार, एक चीज़ और, कमेंट में सब कोई मेंशन कर दो तुम लोग कहाँ कहाँ से सब हो, ठीक है, किस किस स्टेट से हो, ये सब कोई मेंशन कर दो, ठीक है। वैसे मैं अभी बैंगलोर से में रह रहा हूँ, तो किस किस स्टेट से हो तुम लोग वहाँ पर मेंशन कर दो, चलो ठीक है, बैंगलोर कर्नाटका, चलो ठीक है, चला जाए फिर। अब हमें क्या देखनी है, हमने ऑर्डर लिस्ट देख लिया, हमारा क्या बचा, एक चीज़ बच गया था, क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसके बारे में और डिटेल देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो बेसिकली अगर इसका सिंटेक्स के बारे में बात करो तो बेसिकली DL लिखेंगे, और उसके अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना हो वो सारा मेंशन कर दो, तो किसके अंदर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली DL जो टैग है वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में डिफाइन करता है, और DT जो टैग है वो क्या करता है कि आपको टर्म नेम, यानी कि उसके बाद जो हमने क्या टर्म देनी है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। और DD जो है हमें क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में DD डिस्क्राइब करता है, तो जो हमने टर्म दे रखा है उसके बारे में हमारा DD डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कोड देख लेते हैं ज़रा सा, इसका तो भाई न्यू फाइल बनाना बनता है, ठीक है। क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन डॉट, क्या लिखा जाए, HTML है ना, HTML बेसिकली इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, बताया है हमने ये सब पहले वाले वीडियो में, ठीक है। यार सब शुरू से देखो, ठीक है।
शुरू से ही देखो वीडियो। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल नेम। हमने इसमें मारना है DL करके टैब। ठीक है, इसके अंदर हमें लिखना है DD, जो कि क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, DT, जो कि उसके हमें आइटम का नेम बताएगा ना यार। सही है फिर तो। चलो सेम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लें हमने अरे यार मैंने इतना टैब मारना सीख गया ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, डी डी के अंदर हमने जैसे मान लो लेनी है 1 kg। चलो सेम एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने 1 डाल दिया, और इसी तरह से तुम कुछ और डाल दो। यहाँ पर हमने लिखना है मोंगो DB। क्यों लिख रहे हैं यार, क्या लिखा जाए, और क्या खरीदना है बताओ। चलो हमने खरीदना है मैंगो। ठीक है, डन। कितना है, इसे भी 1 kg खरीद लिया जाए। चलो ठीक है, देखा जाए जरा सा क्या है यार फाइल नेम। फाइल नेम हमने क्या रखा था, डिस्क्रिप्शन। हाँ, देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, उसके बारे में वो क्या कर रहा है, देखो बता रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है, बता रहा है। तो ये बेसिकली DL हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर हमने उसे आइटम नेम दिया है, और उसके आइटम के बारे में जो बता रहा है कि वो एप्पल हमारा कितना है, 1 kg है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग इसके अंदर रखेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली 3 लिस्ट था जो हमने बारीकी बारीकी से अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो लिस्ट टॉपिक अब हमारा ख़त्म होता है। कमेंट में लिखो यार अब तक जो जो आ रहे हैं यहाँ पर, सब अपना अपना स्टेट बताओ। ठीक है, अपना अपना स्टेट बताओ, किस किस स्टेट से हो तुम लोग।